सत श्री अकाल बच्चों, अज असी कैमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बारे पढ़न जा रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, सब तो पहले असी कार्बन के बारे समझते हैं। सो कार्बन साढ़े कोई बेटा एलीमेंट है, ठीक है जी, जिसका अटोमिक नंबर 6 है। अटोमिक नंबर 6 कहने का मतलब इस दे विच 6 प्रोटोन्स ते 6 इलैक्ट्रॉन्स ने। अटोमिक नंबर किसी भी सबसटांस का, किसी भी एलीमेंट का अगर जिन्ना भी होए उस दे विच उन्ने ही प्रोटोन्स ते उस दे विच उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने। जिवें कि मैगनीशियम है साडे कोल, मैगनीशियम का अटोमिक नंबर 12 है। इसका मतलब की होया, इस दे विच 12 प्रोटोन्स ने और 12 ही इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है जी। सो प्रोटोन इलैक्ट्रॉन ये चीज़ां आई होप तुहानूं समझ होणगी। प्रोटोन्स जिहड़े कि किसी भी एटम दे विचकार एटॉमिक स्ट्रक्चर है, प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स हुंदे ने न्यूक्लियस दे विच, और इलैक्ट्रॉन्स शैल्स दे विच रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस। सो इलैक्ट्रॉन्स शैल दे विच रिवॉल्व करते हैं और प्रोटोन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट होंदे ने, ठीक है। ये साडे बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली सारे पोस्टुलेट्स जिहड़े सीगे सामने निकल के आए सी। एक एटम की रूपरेखा कि एटम दिखण च किस तरह हुंदा है, ठीक है। हर चीज़ एटम्स ना मिलकर बनी है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। यूनीवर्स कोई यहो जी चीज़ नहीं है जिहड़ी विदाउट एटम्स होए। और वो एटम्स दिखण च किस तरह लगते हैं, न्यूक्लियस दे विच प्रोटोन न्यूट्रॉन होणगे और इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो आसे पासे रिवॉल्व करते हैं। ये सानू बोहर ने पोस्टुलेट्स दे विच दस दिता सीगा। हुण असीं गल करते हैं कार्बन की। कार्बन जिस दे विच 6 प्रोटोन्स ते 6 इलैक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी अगर मैं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की गल करा, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की चीज़ है बोहर ने ही सानू दस्सिया। होर भी बहुत कैमिस्ट्री जिहड़े साइंटिस्ट सीगे जिन्होंने कैमिस्ट्री उत्ते सर्च की, उन्होंने कुछ शैल्स के नाम दसे सानू। जिस तरह कि फर्स्ट शैल नू क्या गया के शैल, सैकेंड शैल नू क्या गया एल शैल, थर्ड शैल नू क्या गया एम शैल और फोर्थ शैल नू क्या गया एन शैल। सो साढ़े को 4 टाइप्स ऑफ शैल्स ने के एल एम एन, जिस दे विच ही इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये भी एक पोस्टुलेट सीगा बोहर दा कि इलैक्ट्रॉन हमेशा कुछ स्पैसीफिक ऑर्बिट्स विच ही रिवॉल्व करता है। और उस दे विचों किहड़े-किहड़े शैल जिहड़े सी परमिटेड सी, के एल एम एन। के शैल सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन्स जा सकते सी, एल शैल 8, एम शैल 18 और एन शैल 32। सो इस दे बेस के उपर आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी सबसटांस की, किसी भी एलीमेंट की बना सकते हैं। लाइक साडे कोल कार्बन की गल करते हैं तो कार्बन का अटोमिक नंबर 6 है। इसका मतलब अगर इसकी मैं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनावा तो इसके पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स जाएंगे और 6 विचों 6 प्रोटोन्स ते 6 इलैक्ट्रॉन्स ने ना, तो 6 इलैक्ट्रॉन्स 2 पहले शैल चले गए तो बाकी कितने बचे 4। सो जो 4 इलैक्ट्रॉन्स ने वो दूसरे शैल दे विच उन्होंने जाना पएगा, क्योंकि पहले शैल की जिहड़ी स्पेस सीगी वो फिल हो चुकी है। जिवें मान लो रूम होवे, रूम दे विच 20 जाने की जगह तुसीं उत्थे 30 जाने नहीं बिठा सकते, तुहानूं नैक्सट रूम नूं अकोमोडेट करना पएगा। इन दैट सेम वे अगर पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए ने, बैठ गए ने, तो असीं उस दे विच होर वध नहीं पा सकते। लेकिन दूसरे शैल च मैक्सीमम असीं किन्ने पा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, 8 इलैक्ट्रॉन्स पा सकते हैं। सैकेंड शैल च असी 8 इलैक्ट्रॉन्स पा सकते हैं, बट सानू लोड़ ही नहीं है 8 की, सानू तो सिर्फ 4 की लोड़ है। असी उन्होंने 4 नू इलैक्ट्रॉन्स नू डाल दिता। सो अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनावा तो उसका कुछ इस तरीके का बनेगा। 6 प्रोटोन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स इलैक्ट्रॉन सब इक्वल, और फर्स्ट शैल जा रहे हैं साढ़े कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स, नैक्सट शैल जा रहे हैं 4 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो तुसीं किते भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं है। सो 4 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने सैकेंड शैल दे विच जाणगे, के शैल एल शैल। हुण प्रॉब्लम की आई असीं बाद च भी डिस्कस करांगे। पहले असीं इसकी वैलेंस की गल करते हैं, वैलेंस काउंट की। बच्चे वैलेंस की चीज़ होंदी है या वैलेंसी की चीज़ होंदी है जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट दे विच होणगे, जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट दे विच होणगे उस एलीमेंट की वैलेंसी उन्नी ही होएगी। सो इस दे विच किन्ने ने 4। द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शैल इज़ नोन एज वैलेंसी।
सो अगर मैं दी गल करा ये किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने 4, दैट मीनस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। अगर ये वैलेंसी 4 है तो इनू टैट्रावैलेंट के नाम तो भी जानिया जाता है। टैट्रावैलेंट, टैट्रा मीनस 4, वैलेंट मीनस उसकी वैलेंसी। सो कार्बन इज़ अ टैट्रावैलेंट कंपाउंड, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। हुण असीं कार्बन के उपर एक डिफरेंट वखरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो ये जानना ज़रूरी है कि वाई कार्बन इज़ सो इंपॉर्टेंट, कार्बन क्यों इन्ना इंपॉर्टेंट है, जिदे बारे असीं नैक्सट वखरा चैप्टर, इन्ने एलीमेंट्स ने, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दैन वाई असीं कार्बन के उपर ही इन्ना फोकस क्यों किया जा रहा है। सो मेन एलीमेंट प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कार्बन एक इस तरह का एलीमेंट है ਜਿਹੜਾ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है। मेन एलीमेंट इज द कार्बन, लाइक साडी ह्यूमन बॉडी ਵਿੱਚ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिनस, मिनरल्स, फैट्स, एवरीथिंग जो कुछ भी साडी बॉडी 'ਚ प्रेजेंट है ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ रोल कार्बन का भी है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन कंपोनेंट कार्बन है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ਅਸੀਂ जिन्ना भी फ्यूल यूज़ करते हैं, चाहे कोल यूज़ करते हैं, चाहे पैट्रोल यूज़ करते हैं, चाहे डीजल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, ਜਦੋਂ उसकी कंबशन होंदी है, ਜਦੋਂ बर्न होंदे हैं तो कार्बन अपने चो रिलीज़ करते हैं। सो मेन कंपोनेंट फ्यूल्स दे विच की है कार्बन। प्लास्टिक हैव कार्बन, प्लास्टिक्स विच भी कार्बन बहुत ही वड्डी मात्रा च पाया जाता है, और प्लास्टिक साडी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लो या बहुत ही संजीदा रोल प्ले करता है। हर चीज़ अजकल प्लास्टिक की मिल रही है, सो प्लास्टिक के विच भी कार्बन प्रेजेंट है। सो इस करके आप कह सकते हैं कि कार्बन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, लिविंग ह्यूमन बींग्स भी आ गए, प्लांट्स, एनीमल, सब कुछ, तो सब कुछ अगर कार्बन प्रेजेंट है तो इनू जानना, ये बारे प्रॉपर सानू इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट सी। इसे करके असी कार्बन नू एक वखरे चैप्टर विच इंकलूड किया, और आने वाले टाइम दे विच एक ब्रांच, स्पैशल ब्रांच होएगी ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री, जिहदे विच भी असी कार्बन के बारे बहुत गल्लां करांगे। नैक्सट साढ़े कोल पॉइंट है यूनीकनेस इन कार्बन, यानी कार्बन क्यों डिफरेंट है, यूनीक क्यों है, बाकियां नालों क्यों अलग है। एक तो असी पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंट क्यों है, हुण इहदे च वखरा की है। इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन बहुत कंपाउंड्स बनाता है। मीथेन जिसका कि फॉर्मूला CH4, इथाइन, इथीन, टेरिलीन, देयर आर सो मैनी कंपाउंड्स जिहदे विच कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत कंपाउंड्स ने जिहदे च कार्बन प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स इज ग्रेटर दैन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। कोई इस तरह के कंपाउंड जिहदे विच कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लाइक H2O, HCl, इच कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ये सारे कंपाउंड्स जिन्नी भी साडे को केमिस्ट्री दे विच कंपाउंड्स ने, ठीक है, जिन्नी भी केमिस्ट्री साडे को कंपाउंड्स ने, जिहड़े नॉन कार्बन कंपाउंड्स ने ये बहुत घट ने, कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा ने। सो इस करके इहदी प्रॉपर्टीज़ का पता होना, इहदे बारे इन्फॉर्मेशन होना साडे लई ज़रूरी है। सो असी पढ़ लिया कि कार्बन दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह बनी, या फिर उस दे विच किन्ने प्रोटोन्स, किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, उहदी वैलेंसी कितनी है, वो साडी लाइफ च इंपॉर्टेंट की है, उहदा रोल की है, और यूनीक क्यों है, सारा तो डिफरेंट क्यों है। नैक्सट असी पढ़न जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, पहले असी कोवैलेंट बॉन्ड नूं समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड हुंदी की है। सो कई बॉन्ड्स ते आयोनिक बॉन्ड्स हुंदियां ने, आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स ने जिहदे विच जिहड़ी बॉन्ड बनती है वो इलैक्ट्रॉन दे लूज़ करन ते या इलैक्ट्रॉन दे गेन करन ते बनती है, ठीक है। जिवें कि तुसी सोडियम दी एग्जाम्पल लवो, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसकी कन्फिगरेशन बनेगी 2 8 1। फर्स्ट शेल 2, सैकेंड शेल 8 अकोमोडेट हो सकते हैं, 10 हो गए, एक जिहड़ा बच्चा वो लास्ट शेल दे विच आपां भेज दिता 2 8 1। सो सोडियम की वैलेंसी 1 हैगी है। इस तरीके ना क्लोरीन की गल करिए, उसका एटॉमिक नंबर 17, वो बन सकता है 2 8 7। हुण सोडियम लिए की ईजी है, वो की करेगा, अपना जोड़ा एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और कोई भी एलीमेंट तद ही स्टेबल होंदा है जदों उहदे आउटर मोस्ट शैल दे विच उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होन जिन्ने कि शैल नूं फिल कर सकते हैं। तो तुहानूं पता है कि सैकेंड शैल नूं कौन फिल कर सकता है, सैकेंड शैल फिल है, फर्स्ट शैल फिल है, इहदा डुपलेट कंप्लीट है, इहदा ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बट ए शैल दे विच सानूं 18 चाहिए ने। हुण इन्ने बड़े इलैक्ट्रॉन्स तो आप लै नहीं सकते,
ठीक है। तो ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2,8। ਸੇਮ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੇ, 7 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 7 ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो Cl ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ 2 8,8। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ NaCl, ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਬਟ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਲੂਜ਼ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੁਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ऑक्टेट ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਉਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, H2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਨੀਡ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਡ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8। ਇਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 2,6। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਕਸੀਜਨ, 1 2 3 4 5 6। ਦੂਸਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ, ਡਾਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਡਾਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ऑक्टेट ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਨੇ, ਕਿਉਂ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7 8 ਔਰ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ 1 1, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।